बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग 11th पास करके अब 12th क्लास में आ चुके हैं और आपके आंखों में अगर सपना है कि आप 12th में बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, 100 on 100 का टारगेट हिट करना चाहते हैं, या फिर आप आईआईटी में बहुत अच्छे से मार्क्स लाना चाहते हैं, नीट को क्लियर करना चाहते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं, बट आपको बुक्स की नॉलेज नहीं है, कौन सी बुक खरीदी जाए? अगर आप देखोगे तो मार्केट में बहुत सारी बुक होंगी। अगर आप लेने जाओगे तो सबसे पहला प्रश्न ये आएगा कि कौन सी बुक ली जाए। तो मैं आपको थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कुछ बुक्स के नाम बताता हूं, ठीक है? चलिए देखिए, मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री दो के बारे में बात करूंगा। अगर हम फिजिक्स की बात करें, जो कि टफ सब्जेक्ट माना जाता है, और अगर आप सीबीएसई बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो पहली बुक होगी एनसीईआरटी। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर एनसीईआरटी समझ में ही नहीं आती है, उसको पढ़ते हैं कुछ समझ में ही नहीं आता है। बिल्कुल नहीं आता, आई एग्री विद दैट, बट अभी नहीं आ रहा, शुरू में ऐसा होता है। बट एनसीईआरटी पढ़ने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि जो बोर्ड का पेपर आता है उसकी लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए, और वो लैंग्वेज एनसीईआरटी से ही अडॉप्टेड होती है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो ऐसा हो सकता है कि पूरा पेज पढ़ लें, उसमें से मात्र 5 लाइनें समझ में आए, बट आप नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे तो 5 से 6 भी समझ में आएगी, 6 से 7 भी समझ में आएगी। बट उसको पढ़ने से आपको एक लैंग्वेज की फैमिलियरिटी बन जाती है और कॉन्सेप्ट्स का जो बेसिक फंडा है वो क्लियर होता है टाइम के साथ। मुश्किल होगा, बट अगर आप एनसीईआरटी पढ़नी शुरू करते हैं तो आपको लैंग्वेज समझ में आने लग जाएगी। इसलिए एनसीईआरटी आपको रखनी है, इसके एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं जो आपके पास इंटेक्स होते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट वहां से ऑप्ट आउट कर लिए जाते हैं एनसीईआरटी में। इसके अलावा बैक एक्सरसाइज करनी है और एडिशनल भी करनी है, एडिशनल नहीं छोड़ना है। हाँ, आई एग्री विद दैट कि एडिशनल में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, तो वो क्वेश्चंस आप अलग से सेलेक्ट कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, उनको आप छोड़ भी सकते हैं। बाकी एडिशनल भी करने हैं। फिजिक्स को अगर मास्टरी करनी है तो न्यूमेरिकल से दोस्ती बना करके रखनी पड़ेगी, ठीक है? चलिए, दूसरा एक आपको रिफ्रेशर चाहिए होगी, उसके लिए मैं एसएल अरोड़ा जनरली प्रेफर करता हूं, वैसे प्रदीप भी होती है, क्योंकि एसएल अरोड़ा में काफी अच्छा लेवल इन्होंने मेंटेन कर रखा है। तो डे 1 जब से आपको फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया जाता है किसी चैप्टर का, आपको इसमें एग्जाम्पल सोल्व करने शुरू कर देने हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एसएल अरोड़ा की आपको थ्योरी पढ़नी है, आपको एटलीस्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। जब आपके एग्जांपल्स हो जाते हैं, जो जो नहीं है उनको मार्क कीजिए और अपने टीचर से उसको कंसल्ट कीजिए। इसके अलावा इसमें आपके पास एनसीईआरटी के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, तो वो भी आपको फायदा मिलेगा। और जब ये हो जाए तो इसमें कॉम्पिटिटिव सेक्शन भी मिलेगा आपको, जिसको आपको सॉल्व कीजिए कि सर हम तो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, इस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको फिजिक्स की समझ बढ़ जाएगी, और समझ बढ़ जाएगी तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो सीबीएसई के लिए मैं इतना ही करना चाहूंगा। और तीसरा, आप प्रीवियस पेपर ले लीजिए, लास्ट 10 ईयर्स, इनको सॉल्व करिए साथ साथ। जैसे अभी सेशन खत्म हुआ है तो 12th वाले बच्चों के पास में ये मिल जाएगा, तो उनसे अभी ले लो, प्रीवियस ईयर का ही ले लो। तो जैसे जैसे आपका, अच्छा ये भी लास्ट ईयर के पेपर चैप्टर वाइज होने चाहिए आपके पास। अगर कोई ऐसी बुक है जिसमें इलेक्ट्रोस्टैट्स के पूरे लास्ट आपके 10 ईयर के पेपर हैं तो आप वो लीजिए, ऐसा नहीं कि मिक्स हो, प्लस सैंपल पेपर। तो सैंपल पेपर तो आपके नेट से भी डाउनलोड हो जाएंगे, तो चैप्टर वाइज मिलने चाहिए। ऐसी कोई भी एक आपके पास बुक होनी चाहिए जो आप सीनियर से अरेंज कर सकते हैं। आपका सीबीएसई बोर्ड का काम खत्म। अब बात करते हैं आईआईटी। अब आईआईटी का लेवल थोड़ा ऊपर होता है, बेसिक यही है, सिलेबस यही है, बट लेवल ऊपर होता है। इसके लिए आप अगर थ्योरी और के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं या न्यूमेरिकल करना चाहते हैं, आप डीसी पांडे कीजिए। डीसी पांडे की कई सारी बुक्स हैं, आप इधर देख सकते हैं। देखिए डीसी पांडे की कितनी सारी बुक है, हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग बुक डीसी पांडे की होती है। तो उनको आप अच्छे से कीजिए, उसके एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, उसका लेवल 1 सॉल्व कीजिए, लेवल 2 सॉल्व कीजिए, आपको अच्छी खासी नॉलेज फिजिक्स की आ जाएगी। ये आप कर सकते हैं आईआईटी के लिए और मेडिकल दोनों के लिए। इसके बाद एक बुक आती है, बाइबल कहा जाता है इसको भी, आईआईटी का, एचसी वर्मा सर की बुक। तो एचसी वर्मा भी आपको सॉल्व करनी है। मैं ये नहीं कहता कि इसकी आप थियरी पढ़ें, नहीं, बट इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर
कीजिए। इसके क्वेश्चन शुरू में बहुत इजी है, 1 2 3, फिर धीरे 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 ये लेवल बढ़ाते जाते हैं और अच्छा लेवल मिलेगा। कुछ इतना लेवल चला जाता है कि वो सॉल्व ही नहीं होता बच्चों से, बट फिर भी आप जहां तक हो सके इनको कीजिए, तो ये हो जाएगी आपके पास IIT और मेडिकल दोनों के लिए यूजफुल। मेडिकल को करना है तो आप एक बार को इसको छोड़ सकते हैं, आप DC पांडे का लेवल 1 तक अगर कंप्लीट करके चलते हैं तो भी आपका नीट का लेवल कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। आइए केमिस्ट्री में बेटा अगर आप CBSE बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो एक लाइन जो हम लोग कहते हैं कि NCERT इज द बाइबल। अगर आप कुछ भी नहीं करते, सिर्फ NCERT को रीड करते हैं, इन टेस्ट क्वेश्चन करते हैं, बैक एक्सरसाइज करते हैं और खुद से नोट्स तैयार कर लेते हैं, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना करने से आप 95 से लेकर के 100% मार्क्स तक केमिस्ट्री CBSE बोर्ड में अचीव कर सकते हैं आराम से। इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? ओके, और ये पढ़ी भी जाती है, बट स्टिल एक अगर आप रिफ्रेशर लेना चाहें तो मैं रिकमेंड करता हूं प्रदीप की रिफ्रेशर ले लीजिए। इसमें NCERT के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, सॉल्व एग्जांपल भी मिलेंगे और इवन कॉम्पिटिटिव सेक्शन भी मिलेगा। कॉम्पिटिटिव सेक्शन करना जरूरी है फॉर द सेम रीजन, आपकी समझ बढ़ जाएगी। जब आप IIT तक की बात करते हैं तो यहां पर केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं। पार्ट तो वहां भी होते हैं, एक होता है आपके पास में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा है फिजिकल। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें बेटा, बुक बहुत सारी है, बहुत वैरायटी की बुक है और इतनी मोटी मोटी बुक्स है। कुछ नहीं करना, सिर्फ NCERT। इनऑर्गेनिक का 80% आपका NCERT से कवर हो जाएगा। कि सर बुक करें तो 100% हो जाएगा, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो बुक इतनी बड़ी है कि आप बहुत सारी चीजें पढ़ लोगे और याद कुछ नहीं रहेगा। अगर आप 10 चीजें पढ़े 10 याद रह जाए वो ज्यादा अच्छा है, या आपने 15 चीजें पढ़ी और 5 ही याद रह गई। सो NCERT से आपकी इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का लेवल मेडिकल और IIT में थोड़ा सा अच्छा होता है, क्योंकि NCERT इसके लिए सफिशिएंट नहीं है। कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं, कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जो NCERT में नहीं दी है, इसलिए आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी। और इसके लिए जिस बुक को मैं बात करता हूं वो होता है MS चौहान। काफी फेमस बुक है, काफी लोग करते हैं, आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं, अच्छी बुक है। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए NCERT के साथ साथ आप एक बुक के क्वेश्चंस और सॉल्व कीजिए, P बहादुर। इनकी फिजिकल केमिस्ट्री की अलग से बुक आती है, या फिर RS मुखर्जी कर लीजिए। इनमें से कोई भी एक बुक आप फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फॉलो कर सकते हैं, कोई भी एक बुक कर लीजिए, आपकी फिजिकल केमिस्ट्री भी स्ट्रांग हो जाएगी। इसके बाद आपको प्रीवियस 10 इयर्स पेपर सॉल्व करने हैं, IIT और नीट। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नीट की भी कीजिए और IIT के भी कीजिए, क्योंकि IIT के क्वेश्चन ही रिपीट होकर के नीट में आते हैं, तो क्वेश्चन एक्सचेंज हो सकते हैं। और यहां से भी कई ऐसे पॉइंट्स आपके पास निकल करके आएंगे, उनको आप अलग से अपनी अलग से नोटबुक बनाइए और उसको सॉल्व करके उसको लिखिए। इसमें भी काफी नॉलेज मिलेगी। ये भी सॉल्व लाना है ना बेटा, सॉल्व लाना, जैसे अरिहंत के सॉल्व आते हैं और वैसे कुछ, ठीक है? तो इनको भी सॉल्व करेंगे तो आपकी इनऑर्गेनिक का जो ये 80% है ये बढ़ करके 90% हो जाएगा और आपका काफी काम हो जाएगा। बट ये कम बुक इसलिए बता रहा हूं ताकि आप रिवाइज अच्छे से कर सके, इसलिए रिवीजन पे अच्छे से जोर देना। और रिवीजन का मतलब है रिवीजन, जो पढ़ लिया है उसको रिवाइज करना है। अगर आपने ये बुक्स कर ली तो मेरे हिसाब से आपका बोर्ड भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका IIT और नीट का सपना भी पूरा हो जाएगा। इन 2 सब्जेक्ट की बात करता हूं क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट मेरे हैं। बायोलॉजी के लिए आप थोड़ा सा अलग कर सकते हैं, मैथ्स के लिए जो उनके रेस्पेक्टिव टीचर्स हैं आप उनकी बात कर सकते हैं, ठीक है? तो इनमें से कुछ भी करेंगे, NCERT आपके पास होनी चाहिए केमिस्ट्री की, वो काफी है, ठीक है? और इवन आप इनऑर्गेनिक के लिए अगर प्रदीप के भी कर देते हैं तो भी आपका काम हो जाता है।
अलग से बुक लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, इनऑर्गेनिक यहाँ से भी कंप्लीट हो जाएगी। बट मैं ये नहीं चाहता कि आप इनऑर्गेनिक के लिए एक बहुत मोटी सी बुक खरीद के लाए किसी ऑथर की, किसी फॉरेन राइटर की, नहीं। हो सकता है वो बहुत अच्छी हो, बट उतना आप याद नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपको वैरायटी में ना जा करके आपको कम बुक बता रहा हूं और बहुत अच्छे से बता रहा हूं और बहुत अच्छी बुक बता रहा हूं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे।